हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम मेंटर पर। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स जुड़ सके। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये हमारा हॉस्टल वार्डन की बात करें या अन्य एग्जाम की बात करें, जेएसए की बात करें, टीजीटी की बात करें, पीजीटी की बात करें, सभी का जो एग्ज़ाम डेट है वो आ गया है। सभी अपना सेंटर चेक कर सकते हैं कि स्टेट में आपका एग्ज़ाम है, किस क्या टाइमिंग है आपकी, वो सारी चीज़ें आप क्लियर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है नहीं? तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम मेंटर पर। और जैसा कि आप जानते हैं एग्ज़ाम दूर नहीं है, तो लगातार प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट रहेंगे। आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा। और हमारा टारगेट जो है, अभी तक आपने देखा होगा, जो पॉक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग जो प्रैक्टिस सेट लग रहे थे उसमें 20 क्वेश्चन कराए जा रहे थे, लेकिन अब 30 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे रेगुलर। ठीक है नहीं? प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपको 30 क्वेश्चन रखे गए हैं। आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्हें कर सकते हैं। अगर आपने ये प्रैक्टिस सेट लगा ली तो निश्चित रूप से आप माने कि आपका जो कहना चाहिए पेपर बनने वाला है, पेपर जो होगा उसमें इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट हैं, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। इसलिए आप इन क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से समझ लें, प्रैक्टिस कर लें। और इसके बाद अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल जीएस एग्जाम मेंटर है, उस पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। उससे आप ज्वाइन हो जाएं और वहाँ से निकाल सकते हैं। इसके बाद भी किसी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर बता सकते हैं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कब हुआ? शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010, 14 नवंबर 2012, 1 अप्रैल 2011, 1 नवंबर 2007 को। तो कब लागू हुआ था ये बात पूछिए। तो कब लागू हुआ था आप सभी जानते हैं, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम था वो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को बड़ी खूबसूरती के साथ बताया जाएगा। सभी लोग जुड़े रहें और बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉक्सो अधिनियम के अनुसार यदि मीडिया द्वारा बच्चों का नाम उजागर करना व उसकी पहचान बताने पर कितने सजा दी जाएगी? यहाँ पर ये मिस हो गया है, या तो ये होगा कितनी सजा दी जाएगी या कितने वर्ष की सजा दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सही कर लीजिएगा। क्लियर हुई बात? तो ऑप्शन ए 1 वर्ष की, ऑप्शन बी 6 महीने की, 2 वर्ष की, 6 वर्ष की। तो कितनी सजा दी जाएगी? अगर पॉक्सो अधिनियम के अनुसार यदि मीडिया द्वारा बच्चे का नाम उजागर व पहचान बताई जाती है तो उसकी जो सजा का प्रावधान है उस कितने महीने की? 6 महीने की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 63, निम्नलिखित डॉट डॉट एफ से किस श्रेणी को बाल अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है? फिल्म उद्योग में काम करना, खेल गतिविधियों में भाग लेना, सर्कस गतिविधियों में भाग लेना, पारिवारिक व्यवसाय में भाग लेना। देखिए, आप काम कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं तो वही हो जाएगा। लेकिन आप सी ऑप्शन को अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, सर्कस गतिविधियों में भाग देना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं ऐप की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, किसके द्वारा दी गई थी? ये होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। यहाँ पर ये गलत यहाँ पे हो गया, यहाँ पे लिखा जाएगा ये मंत्रालय, मंत्रालय। ठीक है, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सामाजिक अधिकार। तो किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्वयं की। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखें, नोट भी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 65, अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे बच्चे या नाबालिग द्वारा की गई वैश्य प्रवृत्ति की कमाई पर अपना जीवन यापन करता है तो इसे कितने वर्ष की सजा दी जाएगी? इसे कितने वर्ष की सजा दी जाएगी ये पूछा गया है। ऑप्शन ए न्यूनतम 7 वर्ष, न्यूनतम 10 वर्ष, न्यूनतम 5 वर्ष, और न्यूनतम कितना? न्यूनतम 10 वर्ष। ये पूछा गया। तो कितने वर्ष की सजा दी जाएगी ये पूछा गया।
अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे या नाबालिग द्वारा की गई वैश्य प्रवृत्ति की कमाई पर अपना जीवन यापन करता है तो उसे कितने वर्ष की सजा दी जाएगी? तो कितने वर्ष की? 10 वर्ष की सजा दी जाएगी। यहाँ दो ऑप्शन सेम है, यहाँ पर 15 कर लीजिएगा। 10 वर्ष की सजा दी जाएगी, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से आपको? एक एक क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण, लगे रहिए, आप जुड़े रहिए और क्लास को शेयर करते रहिए, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, ताकि और स्टूडेंट जुड़ सके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति किसी वेश्या गृह का प्रबंधन करता है या उसकी मदद करता है या तो उस व्यक्ति को कितने रुपए का जुर्माना होगा? 2000, 4000, 1 लाख, 10,000, 1 लाख। कितने का होगा बताइए? 2000 रुपए का जुर्माना होगा। कितने का होगा? 2000 रुपए का जुर्माना होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू है संपूर्ण भारत में, जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत में, भारत के बाहर तथा परे समस्त भारतीय नागरिकों, ए व सी? तो संपूर्ण भारत में ये लागू किया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा के अंतर्गत मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के लिए दंड निर्धारित है? धारा 22, धारा 21, धारा 2 और धारा 25। किसके अंतर्गत जो है वो दंड निर्धारित किया गया है? तो किसके अंतर्गत दंड निर्धारित किया गया? धारा 22 के अंतर्गत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत जो कोई किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करेगा उसे कितनी अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी? 1 वर्ष एवं जुर्माना, 3 वर्ष एवं जुर्माना, 5 वर्ष एवं जुर्माना, 7 वर्ष एवं जुर्माना। तो कितने दिया जाएगा? 3 वर्ष एवं जुर्माना। 3 वर्ष की उसे सजा होगी और जुर्माना लगेगा। ठीक है, नहीं, ऑप्शन वी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, धारा 25 के अधीन बालक के कथन को अवलिखित करता है मजिस्ट्रेट, थाने के बाहर साधक अधिकारी, कोई पुलिस अधिकारी, उपयुक्त सभी? कौन करता है? तो केवल मजिस्ट्रेट करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी कंपनी या किसी संस्था का बाहर साधक कोई व्यक्ति धारा 19(1) के अधीन किसी अपराध के लिए जाने की रिपोर्ट करने में क्या होगा? कारावास, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सके समर्थ रहता है तो वह दंडनीय होगा। जुर्माने से, ए एवं बी दोनों से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका ऑप्शन होगा? तो इसका जो ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करती है, केंद्र सरकार करती है, ए एवं बी दोनों करते हैं, अभियोजन निदेशक करता है। तो कौन करता है इसकी नियुक्ति? तो विशेष लोक अभियोजक की जो नियुक्ति करती है वो राज्य सरकार करती है। कौन करता है? राज्य सरकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे नोट कर लें, ध्यान रखें। ठीक है, नहीं, लगातार क्लासेस चलती रहेंगी, आप क्लास को शेयर करते रहें, आप क्लास को शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यौन पीड़न के शिकार बच्चे का बयान दर्ज करने वाला अधिकारी कम से कम नहीं होगा। अचल अधिकारी, उप निरीक्षक पुलिस, निरीक्षक पुलिस, सहायक उप निरीक्षक पुलिस। इनमें कम अधिकारी कम से कम, ये मतलब किस स्तर का अधिकारी नहीं होगा जो वो बयान दर्ज करने वाला होगा? ठीक है ना, ये बात पूछेगी तो कौन? उप निरीक्षक पुलिस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इससे नीचे का जो भी कोई अधिकारी है वो उसकी बयान को दर्ज नहीं करेगा। ठीक है, नहीं। नेक्स्ट, पॉक्सो अधिनियम के अनुसार बच्चा क्या है? 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति, 16 वर्ष से आयु का कोई भी व्यक्ति, 14 वर्ष से आयु का कोई भी व्यक्ति, 10 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति। देखिए, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आपको पता होना चाहिए, है नहीं? सभी को पता है तो कमेंट कर बताएं, वरना तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 18 वर्ष से कोई भी कम है वो पॉक्सो अधिनियम के अनुसार बच्चा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन बाल विवाह कहलाएगा? विवाह का एक पक्षकार अवयस्क हो,
विवाह के दोनों पक्षकार अवयस्क होंगे। उपरोक्त ए एवं बी विवाह के संविदाकारी पक्षकार 21 वर्ष से कम हो। देखिए बाल विवाह कहलाएगा, ये पूछा गया, तो बाल विवाह कौन सा कहलाएगा भाई? जैसे एक पक्ष अवयस्क हो, दोनों पक्ष, तो दोनों है तो वो कहलाएंगे, है ना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बाल विवाह को परिभाषित किया गया है। बाल विवाह को परिभाषित किया गया है, किसमें किया गया है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए धारा 2 खा में, धारा 2 गा में, धारा 2 घा में, धारा 2 चा में। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। बाल विवाह को 2 खा में दिखाया गया, दर्शाया गया, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ से, 13(1) के अधीन आदेश का अवज्ञा करने पर निम्नलिखित में से कौन दंडनीय नहीं होगा। कौन दंडनीय नहीं होगा ये पूछा गया है। तो क्या होगा, स्त्री, पिता, संरक्षक, उक्त सभी। कौन नहीं होगा, स्त्री नहीं होगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बाल विवाह से उत्पन्न संतानों की अभिरक्षा किसे सुपर्द होगा। किसके सुपर्द होगा ये है क्वेश्चन, है ना। किसे सुपर्द होगा, तो ऑप्शन ए माता के, पिता के, पहले माता तत्पश्चात जिला, ए या बी इनमें से कोई भी। इनमें से कोई भी ये पूछा गया, तो कौन होगा, ए या बी कोई भी। पिता भी कर सकता है, माता भी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, धारा 16 के अंतर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का कर्तव्य है बाल विवाह के अनुष्ठान का निर्माण, उल्लंघन करने वाले व्यक्ति की प्रभावी अभियोजन के साक्ष्य एकत्रित करना, ऐसी बुराइयों के प्रति जागरूकता पैदा करना, उपयुक्त सभी। धारा 16 के अंतर्गत बाल विवाह निषेध अधिकारी का कर्तव्य क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो क्या है, ये सभी काम इसके हो जाते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बाल विवाह के अपराधी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है 2 वर्ष तक के कारावास और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से, 1 वर्ष के कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने से, 3 वर्ष के कारावास 1 लाख रुपए जुर्माने से, 5 वर्ष के कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने से। इस टाइप का क्वेश्चन एक बार पहले भी पूछ लिया गया था आपसे, तो कौन सा होगा, 2 वर्ष का कारागार और 1 लाख रुपए जुर्माना, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, अधिनियम के तहत विवाहित पक्षों की संपत्ति का उत्तराधिकार विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा में प्रदान किया गया है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 24, 54 की धारा 22, 54 की धारा 21, 54 की धारा 23 किसमें किया गया है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, बताइए ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 24 के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विशेष विवाह अधिनियम 1954 कब लागू हुआ। विशेष विवाह अधिनियम 1954 कब लागू हुआ, 1 जनवरी 1954, 1 जनवरी 1955, 1 मई 1955। तो कब लागू हुआ था, 1 जनवरी 1955 को लागू हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष विवाह अधिनियम 1954 की कौन सी धारा पंजीकरण की प्रक्रिया से संबंधित है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 14, 54 की धारा पहले 16 था, दूसरा ऑप्शन बी 14 है, ऑप्शन सी 13 धारा, ऑप्शन डी धारा 18। तो कौन सा होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 14 धारा के अंतर्गत धारा पंजीकरण की प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट, दुष्प्रेरण परिभाषित है, दुष्प्रेरण परिभाषित है किससे, धारा 16 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत, धारा 107 वादा संख्या के अधीन, ए एवं बी दोनों से है, ठीक है नहीं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत जो किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करेगा उसे कितनी अवधि की कारावास की सजा दी जा सकती है, ये पूछा गया। 50वीं क्वेश्चन आपका, 1 वर्ष जुर्माना, 3 वर्ष, ये क्वेश्चन आ चुका था पहले, आपने देखा होगा। तो 3 वर्ष एवं जुर्माना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कंपनी या किसी संस्थान का भार साधक कोई व्यक्ति अपराध 19(1) के अधीन किसी अपराध के किए जाने की रिपोर्ट करने में असमर्थ रहता है तो वह दंडनीय होगा। कारावास इसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगा। जुर्माने से ए व बी दोनों से, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए व बी दोनों से। कारावास इसकी अवधि 1 वर्ष तक होगी और जुर्माना, कारावास और जुर्माना दोनों से होगा। ठीक है नहीं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बालक की अश्लील सामग्री का वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए भंडारण हेतु दंड है न्यूनतम 1 वर्ष, न्यूनतम 3 वर्ष, न्यूनतम 2 वर्ष, न्यूनतम 5 वर्ष। तो बताइए कौन सा है, कितना कहना चाहिए कि वो है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन 3 वर्ष का है। तो ऑप्शन न्यूनतम 3 वर्ष का, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, धारा 25 के अधीन बालक के कथन को अवलिखित करता है क्या? मजिस्ट्रेट, थाने का ये क्वेश्चन, कोई पुलिस अधिकारी, उपयुक्त सभी कौन करता है? मजिस्ट्रेट करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ए एवं बी दोनों, अभियोजक निदेशक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राज्य सरकार करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आस्क का लास्ट क्वेश्चन, बालक का उपयोग अश्लील होगा ये। ठीक है, अश्लील प्रयोजनों के लिए किया जाना धारा किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? तो किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? धारा 12, धारा 13, धारा 14, धारा 17, धारा 13 के अंतर्गत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है नहीं, तो जो प्रैक्टिस सेशन का सिलसिला था आज का वो यहीं पर समाप्त होता है। आज 30 क्वेश्चन कराएं, लगातार 30 क्वेश्चन की सीरीज चलती रहेगी आपके एग्जाम तक। तो लगातार जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम मेंटर पर, और इसे लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, ताकि और बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके मिलने वाले, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेशनशिप, रिश्तेदार, मित्र, आप लोगों का कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से, हमारे माध्यम से उनका फायदा हो सके और उनके भविष्य, उज्जवल भविष्य बन सके। है ना, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।